नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फरी ज्ञान ओखाराम में। मित्रों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर करके रखा है तो आपका धन्यवाद। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे। इनमें अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। 10वें अवतार की अब प्रतीक्षा है, जो कल की अवतार कहलाएगा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार ऐसा भी है जो भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के श्राप के कारण लेना पड़ा था। इस अवतार के विषय में देवी भागवत पुराण में जो कथा मिलती है, उसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। एक समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ में विराजमान थे। उस समय देवी लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। देवी लक्ष्मी को लगा कि भगवान विष्णु उनके सौंदर्य की हंसी उड़ा रहे हैं। देवी ने इसे अपना अपमान समझ लिया और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपका शिष्य धड़ से अलग हो जाएगा। इस श्राप का परिणाम यह हुआ कि एक बार भगवान विष्णु हयग्रीव नामक असुर से युद्ध करते हुए बहुत थक गए थे। उसका शीश एक घोड़े का था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसका वध मात्र घोड़े का शीश वाला ही व्यक्ति कर सकता है। जब हयग्रीव ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से वेद शुरा लिए थे और खुद ही निगल गया, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे और इस बात से अवगत कराया कि हयग्रीव ने वेद शुरा लिए हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि आप नारायण के पास जाइए, हयग्रीव को समझाएंगे, वेद लौटा देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध करके वेद लौटा ले आएंगे। आप विष्णु लोक जाइए। तब ब्रह्मदेव को शंका हुई कि हयग्रीव मेरे ही वरदान से सुरक्षित है। मैंने ही वरदान दे रखा है कि उसका वध घोड़े के शीश वाला ही देवता वध कर सकता है। दुविधा में ब्रह्मदेव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को बताया कि हयग्रीव ने मेरे लौंग से वैद्य शुरा लिए है। प्रभु, आप मेरे वेद लौटा ले आए। तब विष्णुदेव ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। तब हयग्रीव और विष्णुदेव का युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। फिर भी हयग्रीव परास्त नहीं हुआ। युद्ध करते करते दोनों थक गए। दोनों ही थक कर धरती पर गिर पड़े। थक कर नींद रामगन हो गए। तब सब देवता शिव के 5 पहुंचे देवताओं ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या कारण है कि हयग्रीव भगवान विष्णु से भी परास्त नहीं हो रहा है? कारण क्या है? तब भगवान शिव ने सुझाव दिया कि आप सब देवता देवी पराशक्ति का तप करें। देवी ललिता ही रास्ता बताएगी, जो 105 ब्रह्मांड की माता है। सब देवताओं ने तप किया, जो बहुत लंबे समय तक चला था। तप पूरा होने पर माता ललिता प्रसन्न हुई और देवताओं को आशीर्वाद दिया। हयग्रीव के वध का माता ललिता की प्रेरणा से ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। तब भगवान विष्णु अपनी सैया पर लेटे ध्यान में मुस्कुरा रहे थे। उतने में माता लक्ष्मी आई और कहा, प्रभु, मैं आपको सुंदर लग रही हूं। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं। लक्ष्मी जी बोली, तो आप हंसे क्यों? प्रभु बोले, मुझे अपने आप का सुंदरता अच्छी लगी। इस बात से लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और कहा, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका शीश धड़ से अलग हो जाएगा। जिससे आपको इतना मोह है, वो धड़ से अलग हो जाएगा। इस श्राप से विष्णु जी का शीश तब कटा था जब हयग्रीव से युद्ध करते करते थक चुके थे। धनुष की प्रत्यंचा छड़ाकर धरती पर अचेत अवस्था में धरती पर टिका दिया और उस पर सिर लगाकर सो गए। कुछ समय बाद जब लक्ष्मी जी का श्राप फलित होने लगा, तब देवी ललिता पराशक्ति ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, उठिए, निद्रा त्यागिए। आपका उद्देश्य अब तक अधूरा है। फिर देवी ने कहा, आप इस रूप में हयग्रीव का वध नहीं कर सकते हैं। विष्णु बोले, देवी, ऐसा मैं क्या करूं जिनसे हयग्रीव का वध हो सके और वेदों को मुक्त करा सकूं? तब देवी ने कहा, हे नारायण, आपको अपना शिष्य काटना होगा। फिर नारायण ने अपने ही सुदर्शन सकर को आज्ञा दी कि वो मेरा शिष्य काट डाले। फिर सकर ने विष्णु जी का शीश काट दिया। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई। उधर ब्रह्मदेव एक घोड़े का शिष्य लेकर लौट आए थे और नारायण के धड़ से जोड़ दिया। फिर हयग्रीव का शिष्य एक ही वार में सकर से विष्णु जी ने काट दिया था और वध हो गया, जो हयग्रीव के धड़ पर घोड़े का शिष्य था। और हयग्रीव असुर का ही नाम ब्रह्मदेव ने विष्णु जी को दिया। प्रभु हयग्रीव इसी रूप से विष्णु जी प्रकट हुए और अपने लोक लौट गए।
लक्ष्मी जी के साथ।